हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सारे सिविल इंजीनियर्स के बारे में होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम बीटेक कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं या फिर हम कहीं पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम छोटे से स्टार्टअप से बात करें तो हम किस तरीके से कोई भी टेंडर ले सकते हैं या फिर कहीं पर आप वेंडरशिप लेकर कहीं पर काम करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। आज की पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले कि हम अगर सिविल इंजीनियर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहता है तो किस तरीके से खोल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है तो आपको सबसे पहले तो एक डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी एक बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की हुई है या फिर डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी फर्म को चलाना, क्योंकि जो आपका बेसिक है वो आप सीख चुके होंगे और आगे कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कहीं पर किसी भी बड़ी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस लेना है कि हमें किस तरीके से काम करवाना होता है, क्योंकि जब भी हम बीटेक या फिर डिप्लोमा करते हैं तो हम सीधा साइट पर जाते हैं, साइट पर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर साइट इंजीनियर का काम करते हैं, बहुत से लोग फोरमैन का काम करते हैं। तो आपको साइट की एक्टिविटीज को देखना होगा कि हम किस तरीके से काम करवा सकते हैं। आपको कम से कम 1 या 2 साल तक का वहां पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम किस तरीके से लेबर से काम करवाते हैं। आपके प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, आपके जो साइट इंजीनियर है वो क्या है, सुपरवाइजर क्या है, फोरमैन क्या है, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है, किस तरीके से चलती है। अगर मेरे पास कोई काम आता है तो मैं उसको किस तरीके से करवाता हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बीते एक साल में या फिर 2 साल में आप लोगों को वहां पर देख लेनी है और अच्छे से एब्जॉर्व कर लेना है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम होता है वो किस तरीके से होता है। चाहे आप छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास लगे या फिर आप कोई बड़ी कंपनी में लगे। अगर आप किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं तो आपको सीखने के लिए ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पर टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, ज्यादातर आपको वर्किंग लोड बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आदमी जल्दी से जल्दी वहां पर बहुत सी चीजें सीख जाता है। बड़ी कंपनी में आप करोगे तो आपके सारी चीजें प्रोसेस से फॉलो होगी, जैसे कि प्लानिंग इंजीनियर है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर है, तो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होती है। उनसे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें ग्रैब करने के लिए मौका मिलेगा। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 2 साल तक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस का ही खेल है। तो आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 साल तक के लिए साइट पर जॉब करनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अब अपनी फर्म अगर हमें खोलनी है तो उसमें हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो लगाए जाते हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक रनिंग ईमेल आईडी होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। और अगर आपका खुद का ऑफिस नहीं है तो वहां पर आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि एड्रेस प्रूफ के साथ होना चाहिए, और एक एनओसी भी चाहिए होती है जो कि जहां पर आपका ऑफिस है उसका ओनर देता है। दोस्तों आपके लिए खास अनाउंसमेंट है, हमारा ऑफलाइन बैच 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन सिखाया जाएगा। उसमें आपका बार बिल्डिंग शेड्यूल क्या होता है, आपका क्वांटिटी किस तरीके से निकलती है, वीओ क्यू बनाना, या फिर आपका बिलिंग है, बिलिंग में आपके कौन कौन से बिल्स आते हैं, ये सारी आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा विद साइट विजिट के साथ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर आपको किसी भी चीज का डाउट आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे रीइंफोर्स के हेड ऑफिस में आकर, दिल्ली में आकर आप 2 घंटे का डेमो कम काउंसलिंग सेशन आप वहां पर ले सकते हैं। ये तो थे दोस्तों जो हम कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें से जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपके पास एक इनकॉर्पोरेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपके पास कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, जिस भी कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका टिन नंबर आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एक आपका प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर से ही बहुत से लोग क्या है ना काम उठा भी लेते हैं। लास्ट में आपका एक कंपनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि ट्रांजेक्शन आपकी आएगी जाएगी। ये सारे जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये सारे आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होने ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ये सारे प्रूफ आ जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पर काम करना है, ऑल ओवर इंडिया काम करना है या फिर आपको अपने ही स्टेट में काम करना है। तो आपके जितने भी लोकल वेंडर्स होंगे उनके पास जाकर आपको वेंडरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपके एरिया में बहुत सी कंपनीज होगी या फिर बिल्डर्स होंगे तो आपको एक एक बार जाकर वहां पर मीटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी वेंडर्स होते हैं या फिर आप मान लीजिए जितने भी बिल्डर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे काम आते हैं। ऐसे ही केस होता है दोस्तों आर्किटेक्ट के पास,
जितने भी आर्किटेक्ट आपके आसपास हो वहां पर जाकर आप मीटिंग कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी काम आता है तो हमें आप दे सकते हैं, हम इतने इतने रेट पे उसको सस्ते दामों में हम उसको करवा देंगे। तो ये आपका एक लॉन्ग विजन होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टाफ और लेबर की। दोस्तों अगर आपको कोई भी काम मिलता है, जैसे आपने एक वेंडरशिप में अप्लाई किया, वेंडरशिप मिलने के बाद आपको मान लीजिए कोई इंटीरियर का काम मिल गया, तो आपके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, पूरी लेबर की टीम होनी चाहिए। क्योंकि स्टाफ आपका क्या काम करेगा, जितनी भी लेबर काम कर रही होगी उसको ट्रैक करेगा, मॉनिटरिंग करेगा किस किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है। जैसे कोई भी आपको इंटीरियर का काम मिलता है, जैसे फ्लोरिंग का काम मिलता है, आपका प्लास्टर का काम मिलता है, ब्रिक वर्क का काम मिलता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक सुपरवाइजर भी होना चाहिए, एक साइट इंजीनियर भी होना चाहिए। तो ये आपके स्टाफ हो गए। और लेबर में दोस्तों अगर आप किसी को ठेके पे देते हैं या फिर आप खुद ही काम करवाते हैं वहां पे, तो आपको एक लेबर की प्रॉपर टीम भी चाहिए होगी जो कि आपका काम सारा कर सके। तो आपके पास स्टाफ और लेबर दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी भी नहीं चल पाएगी। तो सबसे ज्यादा आपके पास लेबर और आपके स्टाफ होना चाहिए। लेबर की कैटेगरी में दोस्तों आपके पास सारे वेंडर्स की लेबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपको ठेका देना चाहे, फ्लोरिंग का ठेका देना चाहे, पीओपी का देना चाहे, फॉल सीलिंग का देना चाहे, तो आपके पास सारे वेंडरशिप के नंबर होने चाहिए, सारी लेबर्स की टीम होनी चाहिए जो आपकी रेगुलर बेसिस पे भी काम कर सके और आपके ठेके पे भी काम कर सके। तो ये सारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से बना लेनी है। अगर आपके पास ये टीम नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोल पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मशीनरीज की। मशीनरीज दोस्तों आपको डायरेक्ट जाकर खरीदनी नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपके एरिया पे क्या काम चल रहा है। मतलब मशीनरीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी कहीं पर एक्सकेवेशन का काम मिल गया या फिर कोई भी काम मिल जाता है तो आपको किन किन मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी और आपके पास कौन कौन से मशीनरीज के वेंडर है। जैसे कि मान लीजिए एक्सकेवेशन के लिए आपके बैकहो लोडर काम करता है, तो आपको किसी भी लोकल वेंडर से जाकर या फिर आपके कहीं पर आसपास में जाकर कोई भी वेंडर है तो आप वहां पर जाकर पता कर सकते हैं कि एक्सकेवेशन का रेट क्या चल रहा है, या फिर आप पूरा ठेका लेना चाहो एक्सकेवेशन का तो वो क्या रेट चल रहा है। ऐसी दोस्तों पोकलेन मशीन है जो आपका 360 डिग्री घूमकर जो एक्सकेवेट करती है, उसका रेट ले सकते हैं। जैसे हाइड्रा क्रेन है, हाइड्रा क्रेन के बारे में आप वहां पर जाके पूछ सकते हैं कि कितना होता है। जैसे कॉन्क्रीट मिक्सचर है, टीएम मिक्सचर है, तो इन सारी मशीनरीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों वेंडर्स की। दोस्तों जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे तो आपको वेंडर की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका स्टील का वेंडर है, ब्रिकवर्क का वेंडर है, या फिर आपका बैचिंग प्लांट से कोई सामान मंगाना है, आपका रेत मंगाना है, सैंड मंगाना है, एग्रीगेट मंगाना है। तो ये जितने भी आपके वेंडर्स होते हैं उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए कि कहाँ से किस रेट पर माल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही लोकेशन पे आपको सारे काम मिलेंगे, आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग काम भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी है कि कहाँ पर कौन सा वेंडर कौन से रेट पर माल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी में दोस्तों थोड़ा बहुत आप बचा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि हमने कोई काम उठा लिया तो उसमें हमें कुछ लॉस हो गया, कुछ प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बात आती है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो तो अगर आप डायरेक्ट ही बहुत बड़ा काम मत लीजिए, आप छोटे छोटे कामों से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपका कोई G+2 की बिल्डिंग है, आप उससे स्टार्ट कीजिए। आप उसमें अगर 10 लाख का भी आपके पास है तो आप आराम से वहां पर सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाकर काम कीजिए। जैसे इंटीरियर का कोई प्रोजेक्ट उठा लिया, फ्लोरिंग का उठा लिया, या फिर आप पेंटिंग का ही कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इन सब से आपको क्या होगा ना, छोटे छोटे काम से ही आपके नॉलेज मिलेगी कि आपको आगे जाकर कैसे कैसे काम करना है। और ये सारे काम जितने भी छोटे छोटे होते हैं इनसे आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट और होने चाहिए। ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया ये सारा प्राइवेट सेक्टर के लिए था, गवर्नमेंट के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप कम ही कीजिए स्टार्टिंग में, G+2 से स्टार्ट कीजिए, G+1 से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप कुछ शॉप्स वगैरह बनाते हैं वो बना लीजिए, या फिर आप मेंटेनेंस के ठेके ले सकते हैं। तो इनमें दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से आगे सर्वाइव करना है, किस तरीके से आगे काम करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें अगर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक आपका प्लान होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है आगे। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वेंडर की लिस्ट होनी चाहिए, मशीनरी की लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होगी तभी जाकर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल पाएंगे। अगर आपको कुछ दोस्तों इससे नॉलेज मिली हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।